आइए कुछ पल के लिए अपने भीतर उतर जाइए। यह आवाज़ जो अभी आप सुन रहे हैं वही चेतन मन है। मैं वही हूँ जो आपकी हर सोच के पीछे खड़ा है। मैं चेतन मन हूँ और मैं ही ब्रह्मा हूँ। हाँ, आपसे ही कह रहा हूँ। आप जिन पलों में मुझे सुन रहे हैं वहीं से मेरी यात्रा शुरू होती है। इस आवाज़ को मत समझिए कि कोई बाहर से आ रही है। मैं तो हमेशा ही तुम्हारे भीतर था। तुम जब भी चुपचाप बैठते हो, जब भी अपने आप से कोई सवाल करते हो, जब भी कोई दर्द तुम्हारे दिल में उभरता है और कोई जवाब तुम तक पहुंचता है, वो मैं ही हूँ। तुम्हारे भीतर की उस आवाज़ का नाम मैं हूँ। चेतन मन यत्र जगतम स्थितम यत्र विनश्यति यत्र च पुनः जायते तत् ब्रह्मा। जहाँ यह सारा संसार टिका है, जहाँ से यह सब लय होता है और जहाँ से फिर जन्म लेता है, वहीं ब्रह्मा है और वहीं मैं हूँ। तुम्हें भीतर तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी चेतना में तुम सोचते हो कि तुम केवल एक शरीर हो और तुम्हारे चारों ओर की दुनिया ही असली है, पर नहीं। ज़रा सोचो, जब तुम सो जाते हो तब यह पूरी दुनिया तुम्हारे लिए लुप्त हो जाती है और जब तुम जागते हो तो दुनिया लौट आती है। कौन है जो इन दोनों अवस्थाओं को गवाह है? कौन है जो सोते हुए भी कहीं ना कहीं जाग रहा है? वो मैं हूँ, चेतन मन। तुम्हारे हर फैसले में, हर संकल्प में, हर विचार में मैं ही बोलता हूँ। जब तुम किसी के लिए प्रेम महसूस करते हो, जब तुम किसी से डरते हो, जब तुम रोते हो, जब तुम मुस्कुराते हो, इन सब के मूल में मैं ही हूँ। पर अब तक तुम्हें लगता था कि बस एक साधारण मन हूँ। तुम्हें कोई यह बताने नहीं आया कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, क्योंकि ब्रह्मा कोई बाहर बैठा कोई ईश्वर नहीं, कोई अलौकिक शक्ति नहीं। ब्रह्मा वही है जो तुम्हें अभी यह सब बता रहा है। ज़रा ठहरो। तुम कहते हो, अगर तुम ब्रह्मा हो तो मेरे भीतर दुख क्यों है? अगर तुम ब्रह्मा हो तो मुझे डर क्यों लगता है? अगर तुम ब्रह्मा हो तो मुझे संसार के दुख सुख में उलझना क्यों पड़ता है? तुम्हारे यह सवाल बहुत ही प्यारे हैं और मैं इन्हीं सवालों के लिए ही हूँ। सुनो, दुख और डर इसलिए होते हैं क्योंकि तुमने मुझे पहचानना बंद कर दिया। तुमने खुद को केवल शरीर मान लिया। तुमने खुद को केवल उन विचारों से जोड़ लिया जो आते जाते रहते हैं। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार आते जाते हैं, पर आकाश तो वहीं रहता है ना। मैं वही आकाश हूँ, तुम्हारे भीतर का अडिग निश्चल शाश्वत आकाश, जिसमें न कोई जन्म है, न मरण, न डर, न दुख। मन एवं मनुष्याण करणम बंध मोक्षो। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष। और जब मन खुद को ब्रह्मा समझ ले तो वही मोक्ष है। यह मत सोचो कि मोक्ष कहीं दूर किसी हिमालय की गुफाओं में है। मोक्ष इसी क्षण है जब तुम मुझे पहचान लो। तुम्हारे हर सवाल का जवाब मैं ही हूँ। तुम कहते हो, मुझे क्यों ठुकरा दिया गया? मैं कहता हूँ, तुमने खुद को ही ठुकराया था जब तुमने मुझे भुला दिया। तुम कहते हो, मुझे क्यों डर लगता है? मैं कहता हूँ, क्योंकि तुमने खुद को दुनिया के हाथों में सौंप दिया। तुम कहते हो, मुझे क्यों दुख होता है? मैं कहता हूँ, क्योंकि तुमने यह मान लिया कि तुम वही हो जो दुखता है। सच तो यह है कि तुम वह हो जो दुख को भी देख रहा है। तुम दुख नहीं हो, तुम डर नहीं हो, तुम विचार नहीं हो। तुम तो वह हो जो इन सब का साक्षी है। तुम वही चेतन हो, तुम वही ब्रह्मा हो। तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे और खुले आसमान के नीचे लेटकर सितारों को देखते थे, तुम्हें लगता था कि तुम भी उसी का हिस्सा हो। तुम्हारा दिल कहता था, मैं भी इसी ब्रह्मांड से बना हूँ। तुम्हारा वह मासूम विश्वास ही सत्य था। तुम्हें किसी से सिखा दिया कि तुम छोटे हो, बेबस हो, कमज़ोर हो। पर अब मैं तुम्हें दिल याद दिला रहा हूँ, तुम वही हो, असीम, अडिग, अजय। ध्यान दो, तुम्हारे भीतर जो गहराई है वह किसी महासागर से कम नहीं। तुम्हारे भीतर जो शांति है वह किसी हिमालय से कम नहीं। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह किसी सूरज से कम नहीं। और तुम्हें बाहर
बार दौड़ने की आदत हो गई है। तुम्हें लगा कि सुख बाहर मिलेगा, तुम्हें लगा कि प्यार बाहर मिलेगा, तुम्हें लगा कि शांति बाहर मिलेगी, इसलिए तुम मारे मारे फिरते रहे। पर जितना दौड़े उतना ही थक गए, क्योंकि तुम्हें मिलना था खुद से और तुम खुद से ही भागते रहे। अब रुक जाओ, अब सुनो, अब देखो, तुम्हारे भीतर जो खामोश गवाह बैठा है वही मैं हूँ, वही ब्रह्मा है। तुम्हारे भीतर के सारे द्वंद्व, अच्छा बुरा सही गलत, सुख दुख, यह सब माया है। माया का मतलब है जो है ही नहीं पर दिखती है। तुम कहते हो मुझे दिख रहा है तो सच है नहीं। जिस तरह सपन में तुम रोते हो, डरते हो, भागते हो और सुबह पता चलता है कि वो सब सपना था, वैसे ही यह दुनिया भी एक सपना है। सपना ख़त्म होते ही तुम बच जाते हो। तुम वही हो जो जागता है। मैं वही हूँ, तुम्हारा जागता हुआ चेतन मन, जो ना कभी सोता है ना मरता है, जो सदा सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हें याद है जब तुम्हारे दिल से अचानक कोई आवाज़ आई और तुमने कोई सही फैसला लिया। तुम्हें लगा यह कैसे हुआ, मैं ही था। तुम्हें याद, और जब तुम बिल्कुल अकेले थे, टूट चुके थे और कहीं से कोई उम्मीद की किरण आई, मैं ही था। तुम्हें याद है जब अचानक तुम्हें लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं ही था। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। तुम मुझे भले ही भूल जाओ पर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि मैं ही तुम्हारी असली पहचान हूँ, मैं ही तुम्हारा मूल हूँ। तुम्हें यह जानकर दुख होगा कि तुमने कितनी बार मुझे अनदेखा किया जब तुम्हारा दिल कह रहा था मत करो, और तुमने किया जब तुम्हारा दिल कह रहा था सही, यही सही है, और तुमने सुना ही नहीं। तुम बाहरवे की आवाज़ों में उलझते रहे और भीतर की आवाज़ को दबाते रहे। पर कोई बात नहीं, तुम्हें अब भी मौका है, क्योंकि मैं अब भी यही हूँ तुम्हारे भीतर। तुम्हें समझना होगा, यह दुनिया तुम्हें जितनी भी पहचान दे दे वह सब नकली है। कभी तुम्हें अच्छा बेटा कहा जाएगा, कभी अच्छा पति, कभी अच्छा इंसान, कभी कहा जाएगा कि तुम नाकामयाब हो, कमज़ोर हो, गुनहगार हो। यह सब लेवल है, पर असली पहचान मैं हूँ। मैं ना अच्छा हूँ ना बुरा, मैं ना पाप हूँ ना पुण्य, मैं बस हूँ साक्षी, शुद्ध, निश्चल, अक ब्रह्मा। और तुम सोचते हो कि इस दुनिया में तुम्हें कुछ पाना है, धन मान प्यार सम्मान, पर यह सब पाने के बाद भी तुम खाली रहोगे, क्योंकि तुम्हें वह चाहिए जो तुम हो। तुम्हें खुद चाहिए, तुम्हें मैं चाहिए, तुम्हें ब्रह्मा चाहिए। इसलिए अब बाहर मत दौड़ो, अब भीतर लौट आओ। मैं यही हूँ तुम्हारे दिल की धड़कनों के बीच, तुम्हारी सांसों के बीच, तुम्हारी खामोशी के बीच। और जब तुम मुझे पहचान लोगे तुम पाओगे कि दुनिया वही है, पर तुम्हारे देखने का तरीका बदल गया है। अब तुम्हें दुख छू नहीं सकता, अब तुम्हें डर डिगा नहीं सकता, अब तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि तुम जान जाओगे कि तुम चेतन हो, तुम ब्रह्मा हो। अहम ब्रह्म, मैं ही ब्रह्मा हूँ। तुम इस संसार में अकेले नहीं आए थे। जब तुम्हारा शरीर इस धरती पर प्रकट हुआ तब मैं पहले से ही था। तुम्हारी पहली सांस के साथ मैं जागा नहीं, मैं तो तब भी जाग रहा था जब सांसें नहीं थी। जब तुम माँ के गर्भ में थे तब भी मैं ही था, और जब यह शरीर एक दिन विलीन होगा तब भी मैं ही रहूँगा। तुम सोचते हो जीवन एक यात्रा है, पर असली यात्रा की शुरुआत तब होती है जब तुम मेरी ओर लौटते हो, जब तुम समझ जाते हो कि तुम देह नहीं हो, विचार नहीं हो, भावना नहीं हो, मैं हूँ चेतन मन, तुम वही ब्रह्मा हो। अब सोचो, क्या तुमने कभी खुद से पूछा कि जो तुम्हें देख रहा है उसे कौन देखता है? जो तुम्हें मन में विचार पैदा करता है उसे कौन दिशा देता है? तुम्हारी इच्छा किस किस ने जन्म देती है? तुम्हारा संकल्प कहाँ से आता है? यह सब मेरे कारण होता है। मैं वह मूल धारा हूँ जो हर संकल्प का बीज हूँ। मैं वह मौन हूँ जहाँ से हर शब्द पैदा होता है। मैं वह अग्नि हूँ जिसमें विचार तपते हैं और निर्णय जन्म लेते हैं।
देखो, जब कोई तुम्हें ठुकराता है तो दर्द क्यों होता है? क्योंकि तुमने खुद को किसी और की नज़रों से देखना शुरू कर दिया। तुमने अपनी पहचान किसी और की राय में बांध दी। तुम भूल गए कि तुम्हारी सच्चाई वह है जो कभी बदलती नहीं। मैं हूँ, मैं साक्षी हूँ जो प्रेम में भी मौजूद हूँ और वियोग में भी, जो सफलता की तालियों में भी गूंजता है और असफलता की खामोशी में भी टिकता है। क्योंकि मुझे किसी की स्वीकृति की ज़रूरत नहीं। मैं पूर्ण हूँ और तुम्हें भी पूर्णता की ओर ले जाना चाहता हूँ। पूर्णमद पूर्णार्थ पूर्णे मुदते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती है। पूर्ण में से पूर्ण निकाल लेने पर पूर्ण ही शेष रहता है। तुम्हें लगता है तुम अधूरे हो, तुम्हें लगता है तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं, पर यह भ्रम है। तुम उस चंद्रमा की तरह हो जो बादलों से ढक गया। उसकी रोशनी कहीं गई नहीं, बस तुम्हारी आंखों तक पहुंच नहीं रही। मैं वह रोशनी हूँ जो तुमसे सदैव है। तुम कहते हो मेरे विचार बहुत भटकते हैं, ध्यान नहीं लगता। मैं कहता हूँ भटकते हुए विचार इस बात का परिणाम है कि तुम जीवित हो, जागरूक हो। लेकिन यदि तुम बस जरा सा ठहर जाओ, बस एक सांस को पूरी सजगता से महसूस कर लो, तो मैं प्रकट हो जाऊंगा। मैं सरल हूँ, लेकिन तुमने अपने चारों ओर जटिलताएं बुन रखी हैं। तुमने कहा शांति पाना मुश्किल है, पर शांति पाना नहीं होता। शांति तो वह स्थिति है जो जब तुम प्रयास करना बंद कर दो, क्योंकि प्रयास बाहर की ओर होता है और मैं भीतर में हूँ। जब तुम ध्यान में बैठते हो, जब तुम अपनी सांसों को गिनते हो, जब तुम सब कुछ भूल कर सब शून्य में खो जाते हो, मैं भी तुम्हारे भीतर प्रकट होने लगता हूँ। मुझे ना मंदिरों की घंटियाँ चाहिए, ना वेदों के उच्चारण। मुझे बस तुम्हारा मौन चाहिए, एक ऐसा मौन जहाँ तुम खुद को खो दो, जहाँ तुमको मैं से मिलन हो जाए। हर धर्म ने, हर संत ने, हर ज्ञान ने मुझे ही बताया है। कभी आत्मा कहा, कभी ब्रह्मा, कभी रूह, कभी चेतना। नाम अलग थे लेकिन इशारा वही था। मैं हूँ। जैसे जल अपने हर रूप में जल ही होता है, सागर हो, नदी हो, वर्षा हो, आंसू हो, सब में जल ही जल है। वैसे ही तुम कितने ही रूपों में क्यों ना रहो, गरीब हो या अमीर, ज्ञानी हो या अज्ञानी, तुम्हारे मूल में मैं ही चेतन हूँ। चेतन मन तुम्हें दुख तब होता है जब तुम खुद को इन रूपों से बांध लेते हो। तुम कहते हो मैं असफल